इस सुंदर शरीर को देखकर तू मत फूल, नादान भक्ति कर परमात्मा की। ये शरीर कुछ नहीं है तेरा। जैसे आपने कभी कुत्ता मरा हुआ देखा हो सड़क के ऊपर एक्सीडेंट में, उसकी आंत इतनी दूर तक वो कबाड़ गिरा हुआ होता है, उसकी तरफ देखा भी नहीं जाता। यही व्यवस्था अपने शरीर की है। ऊपर चाम लपेट रखा, अंदर सेम टू सेम मटेरियल वर्क है। इस मिट्टी से हमने परमात्मा की प्राप्ति करनी है, इस मिट्टी से हमने सोना बनाना है। मानव शरीर वही मटेरियल है जो अन्य पशु पक्षियों से का बना है, लेकिन इसमें इतनी कृपा की है प्रभु ने कि हमें सद्बुद्धि दी है, बुद्धि दी है। अब हम इससे अपने परमात्मा को पा सकते हैं। आगे क्या बताते हैं कि दुविधा दुर्मति चतुराई में जन्म गया नर तोरा रे। दुविधा और दुविधा यूं है भी पता नहीं ये पूजा हम करते थे, कहीं इनको छोड़ दें और दूसरी करने लग जाएं, वो देवता तो ना दुखी कर दें। वो तो दुखी करेंगे क्योंकि वो तो सुख देने वाले हैं नहीं, वो आप पे दुखी सारे। कल आपको बताया था। और ये परमात्मा ये सुख देगा, ये दुख देता ही नहीं। इसलिए ये दुर्मति तो हटा दो। और सभी सदग्रंथ गवा दे रहे हैं, साक्षी है इस बात के एक ही परमात्मा है जिसकी पूजा करनी चाहिए। दुर्मति यह है कि हम परमात्मा को चाहते ही नहीं, यही संसारिक सुखों को ज्यादा चाहते हैं। कहते हैं अब भी आन मिलो सत्संग में और करो गुरु ज्ञान पर गौराई। गौरा माने ध्यान दो, इस पर गौर करो। जो ज्ञान दिए जाते हैं परमात्मा कहते हैं ये बातें कहन सुन की नहीं है, ये कर पाड़ने की है। फिर क्या बताते हैं, शरण पड़े को गुरु संभाले, जाने का बोल को भोला रे। जैसे छोटा सा बालक होता, जैसे आपने सत्संग में यानी ज्ञान सुनने से पहले अज्ञानता में जो गलतियां होगी उनको प्रभु माफ कर देगा। बड़ा दयालु है कबीर परमेश्वर। वो ऐसे मानता है परमात्मा जैसे छोटा सा बच्चा 8-7 महीने का और 2-4 महीने का जो अपना चारपाई यानी झूले पर लटका रहता है, पालने में सोता रहता है, और फिर वो टट्टी पेशाब कर देता है। टट्टी पेशाब करके फिर अपने सारे कपड़े हाथ पा मार के उसको गीले लगते हैं, सर्दियों में ठंड लगती है, फिर वो रोने लगता है, भूखा भी हो जाता है। तब माँ आती है और वो समझ जाती है बच्चा क्यों रोया, भूखा हो गया होगा। जाके उठाती है तो उसने टट्टी और पेशाब करके सारे कपड़े भी खराब कर रखे होते हैं। तो माता जी को कोई क्रोध नहीं आता, गुस्सा नहीं करती। माँ को पता है कि इस बालक को ज्ञान नहीं, अनजान बच्चा है। तो उस बच्चे को, बेटा या बेटी को उठाती है और उसके सारे मल को साफ करती है, कपड़े धो के सुखा देती है, दूसरे कपड़े पहनाती है, फिर प्यार करती है, सीने से लगाती है, चूमती है, दूध पियाती है और लाड करती है। ऐसे ही कहते हैं शरण पड़े को गुरु संभाले, जान का बालक भोला रे। जैसे आपने पहले जो गलतियां कर दी वो तो आपने उस बालक की तरह कर दी, और करके उन गलतियों के कर्म दंडों में फंस गए। अब रोने लग गए बुरी तरह, हाय मर गए मारे, नो क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया। तो कहते हैं फिर वो परमात्मा यानी गुरु संत, उस परमात्मा का दास जो भेजा हुआ है आपको, वो फिर सत्संग रूपी ज्ञान से मांझ धो करके सीने से लगा लेता है, आपको परमात्मा के मिलने योग्य बना देता है, आपकी भक्ति करवाता है। आपका कितना कर्तव्य है कि कहे कबीर तुम चरण चित्त रखो, जो सुई में डोरा रे। जैसे सुई में धागा डाल दिया जाता है वो उससे दूर नहीं हो सकता, साथ ही लटकता रहता है। तो आपने अपने गुरुदेव के चरणों में इतनी दृढ़ता से विश्वास दृढ़ करना पड़ेगा कि डगमग नहीं होना। फिर देखना परमात्मा की कमाल। सत साहिब।